एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ जर्नी में। पिछले वीडियो में हमने ऑकलन से आने वाले बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों पर चर्चा की, जिसके हमने आपको दो टाइप बताए और मैंने ये भी बताया कि आपको उसके 4 टाइप होते हैं। पिछले जो 2 टाइप हैं उसको हमने बताने से पहले श्रृंखला नियम बताया और पहला जो टाइप है उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से लघुगणकीय अवकलन किया जाता है और साथ ही साथ हमने दूसरा जो टाइप था वो हमने बताया कि द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में हम सन्निकटन से अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, हिंदी में सन्निकटन कहते हैं। तो सन्निकटन से भी प्रश्न आता है। पिछले पेपर में, पिछले बार के बोर्ड एग्जाम में मेरे पास पेपर सेट है 324 FJ, उससे मैं देख के बता रहा हूँ। हो सकता है किसी और पेपर में कितने और मतलब किसी और नंबर का हो या इनका नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो 5 नंबर से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा तो संभवतः नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले बार सन्निकटन से एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, तो इसलिए हमने तीसरा टाइप सन्निकटन रखा हुआ है। और सन्निकटन से आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन हम आपको हल करना भी बताएंगे और उसी के बेसिस से बाकी क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन बताऊँगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो NCERT बुक में इंक्लूड है। इस प्रकार के क्वेश्चनों के कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए 255 और उसके घात 1/4। एक क्वेश्चन ऐसा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 36.6, करड़ी में 36.6। ये 2 क्वेश्चन, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आज अभी हम दोनों ही तरह के प्रश्नों को तो हल नहीं कर पाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा होगा। इसमें से कोई एक प्रकार हम लेकर के हल कर लेंगे। हाँ, तोड़ना मैं दोनों को बता दूंगा कि दोनों को तोड़ा कैसे जाएगा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम चुनाव करते हैं करणी में 36.6, रूट अंडर या रूट 36.6। इस क्वेश्चन का ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो और उसमें ऐसा ये शर्त रहता है कि अवकलज करके ही करना है, यानी अवकलन मेथड से ही इसको ज्ञात करना है। वैसे चाहे हम तो वो क्या कहते हैं, वर्गमूल निकाल के भी, वर्गमूल से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वर्गमूल विधि से नहीं करना है या अवकलन विधि से करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ हम हल करेंगे रूट 36.6, इसको लेकर के हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ 36.6, करणी में 36.6 यानी अंडर रूट 36.6। तो यहाँ मानेंगे, इसको एक फलन के रूप में बदल लेंगे। मानेंगे y बराबर करणी में x, मतलब रूट x मान लेंगे, ये y के बराबर है। और लिखेंगे जहाँ x का जो मान है वो 36 है। 36 कहाँ से लिया मैंने बताया था, इसको हम जो पूर्ण वर्ग वाला भाग रहेगा, अगर मान लीजिए कि ये 37 कुछ करके और होता, 37.3 होता, तो हम इसको ऐसा मान लेते कि इसको 36 ले लेते और डेल x को हम मान लेते 1.3 मान लेते हैं। 36 और 1 37 हो जाता। मतलब हम उसके इर्द गिर्द की कोई जो संख्या होगी, जो पूर्ण वर्ग होगी, वो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x का मान हमने 36 इसलिए माना ताकि हमने बताया कि इसके इर्द गिर्द की जो संख्या है 36.6 के पास की जो संख्या है 36, वो पूर्ण वर्ग है और पूर्ण वर्ग है तो ये करणी से बाहर आ जाएगा, इसके लिए हमने ऐसा किया। तथा अब जो बचा हुआ शेष अंश है उसको हम डेल x मान लेंगे। डेल x = 0.6 है, ऐसा लिख लेंगे। अब एक फॉर्मूला समझ लीजिए, या यहाँ जो यूज किया जाएगा डेल y का वैल्यू निकालने के लिए, वो जो निकालना, डेल y का जो वैल्यू निकालना होगा, वो उसको इस तरह से हम लिखेंगे। डेल y = करणी में, अगर यहाँ करणी हो तो करणी लिखेंगे, करणी पे घात 4 हो, जैसे वहाँ 4 है, 1/4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे x धन डेल x और माइनस करणी में x, ठीक है। वृद्धि वाले मान को बिना वृद्धि वाले के मान से घटाने पर इस फलन में इसके वृद्धि होने से जितना अंतर हुआ इस फलन में, वो अंतर यहाँ हम निकालेंगे। मतलब ऐसा आप लिख लेंगे, ठीक है। और यदि ये समझना चाहते हैं कि हमने कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, तो इसको
किसी दूसरे फलन से हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक फलन है y = x², ऐसा एक फलन है, ठीक है, और x का एक मान हम ले रहे हैं। x के तो कई मान हो सकते हैं, ये स्वतंत्र है, x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1, -2, 0, या फिर कोई परिमेय संख्या भी हो सकता है, कोई भिन्न संख्या भी हो सकता है। तो हमने x का एक वैल्यू लिया सहजता के लिए, मान लीजिए कि हमने लिया 2, ठीक है। तो x के इस वैल्यू पर y का एक मान आया, उस मान को हम y1 मान लेंगे कि x1 पर y1 का कितना मान हुआ। तो 2 पर 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ x का मान कितना हम रख रहे हैं, पहला जो वैल्यू रख रहे हैं, x1 हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि x का पहला वैल्यू हमने लिया हुआ है। तो 2 पे 2, यहाँ 4 हो गया। अब मान लीजिए कि x का हम दूसरा वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और वो वैल्यू इस वैल्यू से थोड़ा सा हम इंक्रीज करके ले रहे हैं। मान लीजिए कि 2.1 ले रहे हैं। तो इस वैल्यू को जब हम इस फंक्शन में या इस फलन में रखेंगे तो y बराबर होगा 2-1 और उस पर कितना का 2 घात हो जाएगा। तो ये इस मान को हम दूसरा मान बनी, y का ये पहला मान है x1 के लिए और y का ये दूसरा मान है x2 के लिए। मैंने अलग अलग 2 मानों के लिए अलग अलग फलन के 2 मान आ रहे हैं, क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है, इसके मान परिवर्तित होंगे तो इसका भी मान परिवर्तित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये यानी y x का फलन है, इसीलिए इसको फलन कहते हैं। छोटे क्लासों में तो हम इसको समीकरण बोलते थे, हाई स्कूल में हम इसको द्विघात कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम इसको फलन कहेंगे। तो यहाँ अगर हम इसका गुणा करें तो ये हो जाएगा 4.41 हो जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि y में इन दोनों के मानों की वजह से कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। तो आप ये देख रहे हैं कि चूंकि y2 बड़ा है और y1 क्या है, छोटा है, यानी कि x के छोटे मान पर y का मान छोटा आया है, x के बड़े मान पर y का मान क्या आया, बड़ा आया है, ठीक है। तो हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेंगे और जब y2 में से y1 घटा लेंगे, इसी को कहते हैं डेल y। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ हमने वही किया हुआ है, इसमें डेल x की वृद्धि कर दी हुई है, ठीक है। तो ये y2 मान निकल गया और इसको उतना ही रहने दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए y1 हो गया, y2 में से y1 घटाया है। तो यहाँ आप देखेंगे कितना अंतर आता है, 4.41 ऋण 2.1। तो घटाएंगे, यहाँ एक 0 बना लेंगे ताकि दशमलव के बाद 2 अंक हो जाए। 1 में से 0 घटाए 1 और 4 में से 1 3 और यहाँ 2। तो ये कितना आया, 2.31, ठीक है। ये डेल y का मान हो गया। बात समझ में आया। तो डेल y के मान से हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस तथ्य से लेना देना है और इसी तथ्य का यूज हमने यहाँ किया है। तो अभी मैंने बता दिया आपको कि डेल y का वैल्यू करड़ी में x धन डेल x ऋण करड़ी में x करके कैसे डेल y का वैल्यू निकाला गया है, क्यों ऐसा रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप लिखिए या डेल y = अब x के और डेल x के दोनों मानों को यहाँ पुट कर लीजिए, 36 और डेल x का मान हो गया 0.6 माइनस करणी में x का मान, करणी में 36 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ 36 रख लीजिए। अब डेल y लिखिए और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 36.6 होगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन जितना था उतना हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे, 6 होगा। या फिर लिखिए और इसको आप यहीं रहने दीजिए और इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा डेल y + 6 -6 है +6 होगा = √36.6। इस पूरे को पलट दीजिए, √36.6 = डेल y + 6 इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये आगे काम आएगा। कुछ और भी प्रोसेस हैं इसमें, वो प्रोसेस करने के बाद ये काम आएगा। अब लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे चूँकि डेल y = dy हम लिख सकते हैं, डिफरेंशियल y। डेल का मतलब बहुत छोटा, ठीक है, या अंतर, डेल का मतलब अंतर भी होता है, और डिफरेंशियल का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटी राशि। तो ये लगभग
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अब आगे क्या कीजिए कि डी वाई और बाई कर दीजिए डी एक्स, ठीक है, और इनटू भी कर दीजिए डेल एक्स। क्यों ऐसा हमने किया? जब डेल वाई और डी वाई इक्वल हो सकता है तो डेल एक्स और डी एक्स भी क्या हो सकता है? इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक्स और वाई। इसलिए तो हमने अंश में भी डेल एक्स लिख दिया हुआ है और हर में भी डी एक्स यानी डेल एक्स लिख दिया हुआ है। तो अंश और हर में समान अंकों से या फिर चरों से गुणा करना तो जायज़ है, तो फिर हमने यहाँ जायज़ काम ही किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे और y का वैल्यू हम ये जानते हैं, y का वैल्यू कितना है? रूट एक्स है, तो हम y का वैल्यू रूट एक्स रख लेते हैं, d बाई डी एक्स रूट एक्स, ठीक है। और इनटू डेल एक्स का वैल्यू हम चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, डेल एक्स का वैल्यू है 0.6, हम ऐसा रख लेंगे, या लिखेंगे डेल वाई इज इक्वल टू, डेल वाई को ही सॉल्व करते हुए गए हैं। अब हम ये जानते हैं कि d बाई डी एक्स रूट एक्स का जो डिफरेंशियल या रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में, वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं कितना? 1/2 रूट एक्स इंटू 0.6, ऐसा लिख लेंगे। अब डेल वाई का ये वैल्यू है, इसको आप समीकरण मान लीजिए 2, इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों को हम यूज करके, या यूँ कह लीजिए y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 ये कहता है कि रूट 36.6 इज इक्वल टू डेल वाई, और डेल वाई का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग, यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि लगे ना कि ये पावर में है, ऐसा ना लगे। तो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग डेल वाई का वैल्यू है 1/2 रूट एक्स इंटू 0.6 है, इस वैल्यू को वहाँ पुट कर लेंगे। तो लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स इंटू 0.6 और प्लस कितना है 6, ये डेल वाई का वैल्यू है, डेल वाई का वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दिया, और प्लस 6 है तो प्लस 6 कर दिया हमने, इज इक्वल टू 1/2। जब हमने डेल एक्स का वैल्यू यहाँ 0.6 रखा तो एक्स का भी वैल्यू हम 36 रख लेंगे, 36 रख लेंगे, और इंटू 0.6 प्लस 6, 1 इसका 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, 2 इंटू 6 और यहाँ इंटू 0.6 प्लस 6 हो जाएगा। अब एक से इसका गुणा कर देंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, बटे 6 दूनी 12 हो जाएगा, और गुणे वो धन कितना हो जाएगा 6। आगे जो है इसका भी 10 से गुणा कर लेंगे और इसका भी 10 से गुणा कर लेंगे। 10 से गुणा ना करके, ठीक है, 10 से गुणा कर लेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 पूर्ण बनाने के लिए ऐसा हमने किया, और इसका इससे गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 6। अब 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये 20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, धन 6 हो जाएगा। 1/20 को दशमलव बदलेंगे तो 0.05 होगा, प्लस 6 होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 6.05 होगा। ये वैल्यू हो जाएगा किसका? रूट 36.6 का वैल्यू होगा 6.05 होगा, ठीक है। तो प्रश्नों को आप जो है इस प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। इस प्रोसेस में याद रखना है, सबसे पहला याद रखने वाला बात, सबसे पहले याद रखने वाली चीज़ जो है वो ये है, हम यहाँ क्या कैसे लेंगे, ठीक है। दूसरा ये, ठीक है, और महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, ये दूसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो है वो ये कि डेल वाई को इतने के बराबर लेना, चौथा पॉइंट,
ठीक है। और चौथे पॉइंट के बाद से बाकी वैल्यू को केवल पुट करना है, लेकिन जो इसमें याद रखने योग्य है वो यही 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट ये याद रख लेंगे, आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो मुझे लगता है आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार का जो अप्रोक्सीमेशन जो क्वेश्चन आएगा, अप्रोक्सीमेशन बेसिस या सन्निकटन बेसिस जो क्वेश्चन आएगा, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें मैंने कहा था कि हम 2 क्वेश्चन हम लेंगे या इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं, इसमें से मैंने एक को सॉल्व किया और मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि इसको कैसे तोड़ें, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ करड़ी घात जो है वो 2 है, तो यहाँ 36 लिया, 6 6 के 36, ठीक है। यहाँ जो है अगर हम देखें तो रूट पावर जो है वो 4 है। बाई वाले वो किसी संख्या पे अगर पावर हो और पावर में भी भिन्न संख्या हो और भिन्न का जो हर हो उसको रूट पावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूट पावर है, रूट पावर 4 है, तो यहाँ हम इसको ऐसे किसी संख्या में तोड़ेंगे, पहले तो 2 भागों में तोड़ेंगे और उन दोनों में से कोई एक पार्ट ऐसा लेंगे जिसका पावर 4 हो जाए, ताकि रूट पावर 4 से पावर 4 कैंसिल हो जाए। तो मान लीजिए कि हम 255 ले रहे हैं, हम ये जानते हैं 256 जो है 256, ये इसका जो गुणनखंड होता है 4 गुणे 4 गुणे, हम ये जानते हैं इसका जो वो क्या कहते हैं गुणनखंड होगा, अगर 4 की घात में करना तो 4 चौको 16 चौको 64 64 चौको 256 होता है। तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे तो 4 पावर 4 हो जाएगा, तो इसका पावर 4 हो गया और ये बाई 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 256 में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 256 और 55 है ये, तो 256 ऋण 1 कर देंगे, यानी डेल एक्स का मान ऋण 1 आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। तो आप ये समझदारी से इसको तोड़ लेंगे और तोड़ करके जैसा प्रोसेस यहाँ है सेम वही प्रोसेस उस क्वेश्चन के लिए भी होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप की तरफ, और वो चौथे टाइप की तरफ अब हम चलते हैं, क्योंकि 3 टाइप में बता चुका, 2 टाइप पहले वीडियो में मैंने बताया और तीसरा टाइप अभी मैंने बता दिया, अभी चौथा टाइप और ये लास्ट टाइप होगा। और ये 4 टाइप आप क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो जैसा पैटर्न है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर का, उस पैटर्न के अनुसार आप 28 मार्क्स यानी 28 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन 4 टाइपों को लेकर के आप मेहनत कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल हों, हमें बड़ा खुशी होगा, मेहनत सफल हो जाएगा वीडियो बनाने का। तो अगला जो चौथा टाइप होगा वो उच्चतम और निम्नतम मानों पर आधारित होगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मैक्सिमा एंड मिनिमा भी कहते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज या उच्चतम और निम्नतम मानों पे। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे, इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए एक फलन ले लिया हमने उदाहरण के रूप में, एक फलन है f(x), तो f(x) लिखते ही आप समझ गए होंगे कि वो फलन x पर डिपेंड, ये फलन x पर डिपेंडेबल है। 2x पावर 3 माइनस 15x प्लस और क्या है 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। तो हमने एक फलन ले लिया f(x) इज इक्वल टू 2x पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, ये एक फलन है। और एक अंतराल इसमें दे देगा, ठीक है, अंतराल दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, फिलहाल एक अंतराल इसमें हम ले लेते हैं ताकि ये भी कवर हो जाए इसमें, इस टाइप में 1 और 5 के अंतराल में फलन f(x) इज इक्वल टू या फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x पावर 3 माइनस 15x पावर 2 प्लस 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना है। यानी इसमें मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और अंतराल मतलब वो इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन्हीं के बीच का होना चाहिए। हम इनमें वही मान लेंगे जो इन दोनों के बीच का है। यदि सीमा ये न दिया होता, ये अंतराल ना दिया होता तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मान आता। तो पहले हम समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए हल
और दिया है, ये फलन लिख लीजिए, और इस फलन का जो है आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया था डिफ्रेंशिएशन को, यदि y बराबर x कोई फलन है या x स्क्वायर कोई फलन है तो हम इसको लिख सकते हैं y1, ये भी डिफ्रेंशिएशन ही हुआ 2x, या फिर dy/dx लिख सकते हैं 2x, ठीक है। या फिर अगर इसको मान लें कि ये फलन fx है, fx के बराबर है, मतलब इसको फलन मान लें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 टाइम डिफरेंशियल ऑफ फलन fx = 2x। तो हम ये 3 तरीके होते हैं वो डिफरेंशिएशन को दिखाने के लिए। हम 1 भी कर सकते हैं, 1 2 सेकेंड ऑर्डर का होगा तो 2, आगे जा कर के आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे n टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 1, अभी हम यहाँ 1 और 2 सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर या कह सकते हैं 1 टाइम डिफरेंशियल या 2 टाइम डिफरेंशियल, dy/dx और f, और इस पर एक डैश दे देंगे, ठीक है, या इस पर एक हम डैश दे देंगे, और बस इन 3 तरह से फलनों को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमने ऐसा यहाँ कर लिया। अब इन 3 तरह से डिफरेंशियल को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो हमने यहाँ डिफरेंशियल किया, यहाँ भी हमने ऐसे लिख दिया, और डिफरेंशियल किया 2/3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x की घात में से 1 कम करके लिख लेते हैं, रेड 15 दूनी 30 हुआ, 30, x की घात वापस 1 कम कर लीजिए, 36, एक घात है 36 से कम 36, और x है तो उसका डिफरेंशियल 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही रह जाएगा, और प्लस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा, तो 0 लिखेंगे नहीं, बस ये आपका 1 टाइम डिफरेंशियल हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, फलन लेकर के और उसका 1 टाइम डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा, ये पहला स्टेप है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर ये एक पद में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक पद से अधिक है, कहीं फैक्टराइज वगैरह होने वाला है तो फैक्टराइज कर लेंगे इसको। सब में 6 है, 6 यहाँ कॉमन कर लेंगे, x⁻2 - 5x + 6, आगे इसको और भी फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 5, तो ये हो जाएगा x - 3 × x - 2, 2 3 6 और 2 और 3 5। इसको हम अरेंज कर लेते हैं ताकि ये दोनों मिलता जुलता ना लगे, एक दूसरे से मिले नहीं। अब जो है अगला स्टेप, ये आपके 1 टाइम डिफरेंशियल का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि मान लेंगे कि यदि 1 टाइम डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन x = 0, यानी f' का वैल्यू 0 हो, तो मतलब मैं ज़्यादा उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, जो बस सिंपल तरह की भाषा का प्रयोग करूँगा ताकि सबको समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं लोग, इसलिए। तो ये फंक्शन ये f' या 1 टाइम डिफरेंशियल ऑफ x = 0, यदि इतना मतलब f' का वैल्यू 0 मान लें तो क्या होगा, सोचिए ज़रा। जब यदि आप इसका वैल्यू 0 मान लेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, 6 × x - 3 × x - 2 = 0। 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो बाई में होगा 0 ही हो जाएगा, यानी x के आपके 2 वैल्यू निकलेंगे, 3 और x का वैल्यू फाइंड आउट होगा 2। तो ये 2 मान आपके निकलेंगे। तो लिखेंगे ऐसा है तो x = 3 तथा x = 2 प्राप्त होते हैं। मतलब आपने अगर मान लिया कि 1 टाइम डिफरेंशियल निकालने के बाद अगर 1 टाइम डिफरेंशियल का वैल्यू 0 है तो x के हमें 2 मान प्राप्त हो जा रहे हैं, यहाँ x = 3 और x = 2, ये 2 मान प्राप्त हो जा रहे हैं। संयोग से ये दोनों ही मान वो अंतराल के बीच में ही हो रहे हैं। अभी अंतराल को हम लेंगे भी नहीं, बस इतना ही रहने देंगे अभी फ़िलहाल। तो ये 2 मान जब आपके प्राप्त हो जाएंगे तो इन दोनों मानों को हम फलन में रखते जाएंगे। तो अब जो है हम यहाँ हमें 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, x = 3 और x = 2, इस तरह से 2 मान हमारे प्राप्त हो गए। अब यहाँ लिखेंगे अंतराल 1 5 जो हमने अंतराल लिया था, ठीक है, अंतराल 1 5 तथा x = 2 व x = 3, ये जो 2 मान प्राप्त हुए थे, पर फलन के मान ज्ञात करेंगे, f1 का वैल्यू, और इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1
पुट कर देंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, जहाँ इसमें 2 है वहाँ 2, यहाँ 3 यहाँ 4, x की जगह पे 1 2 3 5, क्योंकि दो मान ये होगा 1 और 5 जो अंतराल के मान हैं, और दो मान जिन्हें हम ज्ञात किए हैं, ये दो मान, ठीक है। ये सभी मान, चारों मानों को, और भी मानोगे तो उन मानों को भी रख लेंगे। अब ये देखते हैं कि ये जितने भी मान कैलकुलेट करने के बाद आए हैं, समय की बचत हो इसलिए हमने पहले इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे कम मान कहाँ है, तो सबसे, इन सभी मानों में सबसे कम मान यहाँ है 24, ठीक है। इसको बोलेंगे निम्नतम, और सबसे अधिक मान यहाँ है 56, इसको बोलेंगे उच्चतम, और लिख लेंगे अतः फलन f x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान 24 तथा x बराबर 5 पर निरपेक्ष उच्चतम 56 मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये निम्नतम और उच्चतम मान हो गए, ऐसा लिख देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आप जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व कर लेंगे। और भी किसी क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कुछ और भी क्वेश्चन अभी बच गए हैं इसमें, है ना, लेकिन फिर भी हमने इन 4 टाइप में पूरा कोशिश किया है कि वो 28 नंबर के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। और जो बच गए हैं, अगर बच गए होंगे, मतलब आपको लगता है किसी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट करें, हम कुछ और क्वेश्चन को इसमें एक और अगले वीडियो के साथ, मतलब तीसरे वीडियो में हम आपके उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, ठीक है। और हमारी तरफ से जो हमने 4 टाइप जो चुना एग्ज़ाम के लिए वो कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।